Hello everybody, this is Tarot GD. Namaste and welcome to the channel. And we have started with our last quarter reading for some of the celebrities that we do over here. So we will see in this video Abhishek and Jia ki relationship dynamics for the coming 4 months. How you can expect things to go. However, even before I get started with the readings, I just want to put in a disclaimer that ये अभिषेक एंड जिया की लाइफ है. आप फैंस हो सकते हैं बट अननेसेसरली अपना डिजायर्स उन पे मत थोपिए. एंड एनीवेज यू पीपल आर मेच्योर इनफ टू कैरी योर सेल्फ विथ मेच्योरिटी एंड ग्रोथ एंड अंडरस्टैंड कि आजकल के ज़माने में बच्चे अपनी माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, वो फैंस की बात क्यों सुनेंगे. आफ्टर ऑल इट्स देयर लाइफ एंड देयर डिसीजंस. सो प्लीज़ watch these readings with loads of maturity and अपनी चीज़ें अपने फैंस पे अपने आइडल्स अपनी सेलिब्रिटीज पे थोपिए मत. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Gods and Spirit Guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Abhishek and Jia for their relationship for the coming 4 months till December. From now to December, how things can go in their relationship, what fans can know. Thank you. Abhishek and Jia. Trickery. What kind of trickery is going on here? Interestingly enough, trickery भी है और faith भी है. दोनों तरह की एनर्जी है. तो चलो देखते हैं कि क्या हमको बोला जा रहा है. या इंटरेस्टिंगली इनफ ये दोनों काज ऐसे थे. So what is hiding, like क्या trickery है, अगर है तो किस तरह की trickery है, क्या है. Let's see if we get to know it in the cards or not. If we get to know that in the cards. And if you like the guidance, please like the video, guys. Thank you so much for liking, sharing, subscribing. Balance. ये देखिए, ये वाली एनर्जी है शायद. Death. लास्ट दिसंबर में हीलिंग हो रही थी या फिर अभी भी कुछ पास्ट में हीलिंग हो रही थी. दे वर मूविंग फ्रॉम द डिफ़िकल्ट टाइम्स जो उनके रिलेशनशिप में आई थी, उससे वो आगे बढ़ रहे थे. लेकिन अभी कुछ समय से लगता है कि वापस दे आर बैक टू स्क्वायर वन. जहाँ से स्टार्ट हुए थे हील करना चीज़ों को, वापस वही दुख दर्द तकलीफ में दलदल में वापस जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है. या अक्टूबर के एंड तक आप कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये वर्ल्ड इन रिवर्स में है. एटीट्यूड कैसा है इन दोनों का. एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है. एनवायरनमेंट में स्पिरिचुअल ज्ञान आ रहा है इनके लिए. जो भी डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू जा रहे हैं ना, डेविल की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है. सबकॉन्शियस लेवल में बिग ट्रांसफॉर्मेशन सबकॉन्शियस लेवल में इनको लग रहा है. ओके, प्रेडिक्शन वाली एनर्जी ये है. अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्या होता है. हाउएवर यहाँ पे डेविल की हैवी एनर्जी है. डेथ अपने सबकॉन्शियस में फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हीं की एनर्जी है. दिस इज व्हाट दे आर फीलिंग. यहाँ पे पास में हमने जैसे आपको अभी हमने बात की कि वापस दलदल में जहाँ से डिफिकल्टी से स्टार्ट हुए थे वापस वहाँ बैक टू स्क्वायर वन हो रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इल्यूजन्स में है. तो ये सब जो हैवी एनर्जी के थ्रू जा रहे हैं वो लोग, डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन्स है उनके लिए. स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करने के लिए ही ये चीज़ें उनके 3D में हो रही हैं.
उनका अपना होप्स एंड फियर्स क्या है। दिस इज़ वेरी नाइस कि वो खुद जो एक्सपेक्टेशन है उनका रिलेशनशिप से वो यही है कि वो एक विक्ट्री वॉक ही रहे, एज इफ कि बोथ ऑफ देम वांट टू बी कि उनकी फ्रेंडशिप रहे, अच्छी रहे, सेलिब्रेटेड रहे, वॉक इन विक्ट्री वाली दोनों की इच्छा है। बट ऑफ कोर्स दे आर गोइंग थ्रू देयर 3D challenges. तो do they have good feelings for each other? Yes. Do they want good for each other? Yes. Do they want to be nice together? Yes. But yes, ये 3D की डायनामिक्स भी साथ साथ चल रही है। क्यों चल रही है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में उनके लिए स्पिरिचुअल लेसन्स आ रहे हैं जो कि उनको लर्न करना है, मास्टर करना है। आफ्टर ऑल हम 3D में आते ही अपने हायर पर्पस के लिए, है ना। ये हायर पर्पस तो इसी को बोलते हैं कि डिफिकल्टीज से हम अपने रिलेशनशिप्स को समझें, कर्मा बैलेंस करें, एनर्जी बैलेंस करें, लेसन्स को लर्न करें। मदर अर्थ इज ऑल अबाउट ड्यूअलिटीज एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है लेकिन शायद उससे निकलने की कोशिश हो रही है। रिलेशनशिप में क्या है, कुछ चीज़ों पे चिंता, माने कि देखो यहाँ पे स्टार कार्ड से ड्रीम है किसी का, दोनों का एक कंबाइंड ड्रीम है प्रॉबेबली रिलेशनशिप को लेके, लेकिन वो मटेरियलाइज, वो ड्रीम है, इट्स नॉट दैट इट इज नॉट देयर। एक कंबाइंड स्टार कार्ड एंड रिवर्स के साथ, इवन विद द स्टार कार्ड देयर इज अ कंबाइंड बिग ड्रीम दैट दे प्रॉबेबली हैव विद ईच अदर, बट वो भी रिवर्स में है और उसी को लेके शायद चिंता भी बनी हुई है। बट हाँ, वो चिंता से निकलने की कोशिश कर रहे हैं दोनों की। माने कि बोलते हैं ना कि एक नॉट है, एक सोड है, एक फांस है जो कि चिंता का कारण बनती है, चीज़ों को सॉर्ट आउट शायद नहीं होने देती है, जो भी है। ऑलराइट, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गोइंग बैक टू स्क्वायर वन वाली एनर्जी है। ये पास्ट से कुछ हो रहा होगा। और अगर मैं लास्ट सितंबर टू दिसंबर का कंपैरिजन करूं, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है, ये रीडिंग सितंबर टू दिसंबर की है, तो अगर मैं इसको सितंबर और दिसंबर की लास्ट रीडिंग से कंपेयर करूं तो उस समय पास्ट में क्या हुआ था कि शायद वो लोग चीज़ों को, जैसा कि पता भी चला है कि उस समय शायद वो बात नहीं करते थे। प्रेडिक्शन में यही आया था कि वो लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जहां पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से दोस्ती हो रही थी, बातचीत स्टार्ट हुई। लेकिन क्या हुआ, यस, जहां पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे आगे बढ़ के। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई एम आई कंपेयरिंग दिस रीडिंग विद द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर रीडिंग। तो वहां पे यही एनर्जी थी, जहां पे बातचीत नहीं हो रहा था तो वहां ने बेबी स्टेप्स लिए थे, दोस्ती की थी, बातचीत स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी अगर हम उसी क्वार्टर की रीडिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो यहाँ बढ़े थे बैक टू स्क्वायर वन हो गया है यहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ हो गई है। और वैसे भी ये पूरा साल तो उनकी हीलिंग ही चल रही है, बट हाँ आगे बढ़े थे, पर वो कुछ वहाँ पे एक डेडलॉक आ गया, अपने सबके इनसिक्योरिटीज आ गई, जो कि पूरे रीडिंग में हमने जनवरी से लेके ऑलमोस्ट हर एक महीना रीडिंग उनका किया ही है। यू नो हाउ इट वेंट थ्रू अप्स एंड डाउन्स एंड डाउन्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग। तो एनीवेज ये वाला बैक टू स्क्वायर वन होता हुआ एनर्जी है उनके रिलेशनशिप का। अभी क्या हो रहा है, अभी सबकॉन्शियस लेवल में उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद एंड हो जाएगी या एंड होगी, इस तरह का उनका अपना सबकॉन्शियस डर है। और क्योंकि ये डर भी है सबकॉन्शियस में, तो यही है कि शायद बिग ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में होगा, एंड ही हो जाएगा रिलेशनशिप विद द डेथ का कार्ड। कॉन्शियस लेवल में अगर हम देखें तो इसी के कारण काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन है, शायद उनको कोई डिसीजन मेकिंग करना है, क्या करें नहीं करें। यहाँ पे तो चीजें ठीक हो नहीं रही हैं पास्ट में, अगर देखो तो बैक टू स्क्वायर वन में मैं आपको बोल भी रही हूँ। एंड शायद यही है एग्जैक्टली फेथ के ऊपर ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो द क्वेश्चन इज कि सबकॉन्शियस लेवल पे हमें लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो जाएगी, अपना इनका डर है सबकॉन्शियस थिंग, क्योंकि यहाँ पे बैक टू स्क्वायर वन हो गया। तो क्या ये चीजें ठीक होंगी हमारे रिलेशनशिप में, नहीं होगी हमारे रिलेशनशिप में, क्या हमको, देखो एक तरफ सोर्ड के ट्रिकरी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वॉच इट। एक तरफ
ये जो है ना, इनकी अपनी दुविधा है, इनके अपने ड्यूअलिटीज हैं जिनके बीच में ये क्या करते हैं, डोलते रहते हैं ये दोनों ही। एक तरफ इनको लगता है कि यार ये बंदा या जो, और यही डेविल है एक्चुअली, दिस इज द ग्रेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेविल। इनके ऊपर ये समझ गए हो ना। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे जरूर रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। क्या कोशिश करेंगे? ऑब्वियसली होप तो यही है कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, विक्ट्री रन हो जाए, सब चीज पहले की तरह अच्छा हो जाए। बट यहाँ पे वो क्योंकि यहाँ पे होप है कि चीजें ठीक हो जाएं, तो यहाँ पे वो बैलेंस करने की एनर्जी भी दिख रही है। हालांकि ये बैलेंस करने वाली एनर्जी पे क्या एक डेविल सवार होता है। ये डेविल कौन है? आपने बार बार दोनों की ही रीडिंग्स में देखा है इसका डीप एक्सप्लेनेशन। ये जिया का अपना इनसिक्योरिटी है और बंदे का भी अपना कुछ कुछ चीज है जो कि हमने बहुत बार ही बात की है। तो ये वही डेविल एनर्जी उनके रिश्ते में बैलेंस नहीं आने देती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वांट अ गुड विक्ट्री रन फॉर दिस रिलेशनशिप। दिल चाहता है, होप अच्छे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो क्या दोनों में ही प्रॉब्लम है? दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो। लेकिन हम क्या है, हम अपने 3D के लर्निंग्स के हाथों मजबूर हैं। हम अपनी इनसिक्योरिटीज को हील नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण उसके कारण हम क्या लगता है, ये जो जब हमारे बोलते हैं ना विनाश काल है विपरीत बुद्धि, यहाँ पे लिमिटिंग बिलीव्स विपरीत बुद्धि है। हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज जब हमारे ऊपर डेविल की तरह बैठ जाती है तो वो हमारे दिमाग को फिराती है। तब हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें लगता हम टोटल नेगेटिव होते हैं, टोटल पॉजिटिव होते हैं। हम सबकॉन्शियस में तो सोच रहे हैं कि यार भले ही हमें लगे कि ये विक्ट्री रन हो जाए, पर हम जो चाहते हैं वो कहाँ होता है ना। यही होता है ना, जब हमारी नैगिंग क्रिटिक की वॉइस आती है तो वी थिंक मोर इन अ नेगेटिव टर्म्स। तो सबकॉन्शियस में तो बना के बैठे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप तो एंड ही हो जाएगा। डर है ये सबकॉन्शियस लेवल का, चाहत ये है, दोनों की ही चाहत है। मगर जूझ किस चीज से रहे हैं ये दोनों? देखो, अपनी ही डेविल की एनर्जी से, अपनी ही एक लिमिटिंग बिलीव से। ये लिमिटिंग बिलीव कभी उनको बोलता है कि ये सब में ट्रिकरी चल रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो अगर एक मन इनका बोलता है कि ट्रिकरी हो रही है रिलेशनशिप में, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, राइट। तो एक मन बोलता है इनका कि रिलेशनशिप में ट्रिकरी हो रही है, ये सामने वाला तो स्मार्ट बन रहा है या सही बात हमें नहीं बता रहा है, ट्रिकरी कर रहा है। हार्ट बोलता है इनका, ग्रीन कलर है, हार्ट है, हार्ट चक्र की एनर्जी है। तो शायद हार्ट, दिल डरा हुआ है ना। देखो, जब कोई भी लिमिटिंग बिलीव्स हमारे दिल में बैठ गया है ना, बोलते हैं ना कि दिल में उसके डर बैठ गया है, दिल में उसके डर बैठ गया है, दिल में बैठ गया है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, यानी कि बहुत हैवी इंटेंस वाली चीज हो गई है। तो ट्रिकरी जो है हार्ट चक्र की एनर्जी ग्रीन कलर के साथ, ट्रिकरी उनको दिल में ऐसा लगता है कि डर बैठ गया है कि ट्रिकरी हो रहा है मेरे साथ, ट्रिकरी हो रहा है। डेविल की एनर्जी के साथ वही ट्रिकरी वाली एनर्जी है, मैंने बैठा हुआ है चीज, दिल में डेविल बैठ गया है। तो एक मन कभी कभी ये हो जाता है इनका, तो दूसरा मन होता है कि नहीं, फेथ हमें रखना चाहिए। ये फेथ कहाँ से आ रहा है? ये इनके अपने होप से आ रहा है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबकॉन्शियस में डर है जो कि क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? ट्रिकरी मैनिफेस्ट कर रहा है। और होप भी है तो वो फेथ मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि कॉन्शियस लेवल में कभी ट्रिकरी, कभी फेथ, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी फेथ कभी, देखो बिल्कुल बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एनर्जी फील होती है। जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, वैसा एक तरफ विश्वास, फेथ है, कोई और कार्ड नहीं है, फेथ वाला कार्ड है। फेथ का मतलब क्या होता है कि नो मैटर व्हाट I believe in you. Faith is all about believing when you don't see the reasons to believe. यही faith होता है। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है हमारा ट्रिकरी, जहां पे आपको कोई धोखा दे रहा है। यहाँ पे फेथ है, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं बट यू स्टिल बिलीव दैट पर्सन, इसी को फेथ बोलते हैं। मगर यहाँ पे ट्रिकरी है, यानी कि आप उस पर डाउट कर रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे पे शायद डाउट करते हैं। ये आपका हार्ट है जो डर गया है, यही लिमिटिंग बिलीव्स है। और ये है आपका फेथ, क्राउन चक्रा की एनर्जी। जब आप सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, जब आप अपने चीजों पे विश्वास करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको फेथ मिलता है। जब आप अपने डर में आते, फियर में आते हो तो ट्रिकरी दिखता है, लव में आते हो तो फेथ दिखता है। तो यही इनका दो
ड्युअलिटी है जिसके बीच ये क्या करते हैं, लुढ़कते रहते हैं। ये देखो इनका ड्युअलिटी है, कभी ट्रिकरी, कभी फेथ, कभी फेथ, कभी ट्रिकरी। ये ऊपर हाई वाइब्रेशन फेथ हो गया, फिर उनका वाइब्रेशन नीचे चला जाता है, रिलेशनशिप का ट्रिकरी में आ जाते हैं। तो दोनों को ही लगता रहता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। तो 50% इनको लगता है कि धोखा दे रहा है, ट्रिकरी हो रही है मेरे साथ, दोनों को ही लगता है। और फिर 50% लगता है कि नहीं यार ये तो अच्छा इंसान है, ये रिलेशनशिप अच्छी है। समझ में आ रहा है ना। तो पर ये इनका अपना ही डेविल है जो इनके दिमाग पे गेम खेल रहा है। तो वो मैंने बार बार इनको बोला है कि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे ना, यू विल ब्लीड पीपल अराउंड यू। और ये इल्यूजन में है भी, है ना, इल्यूजन्स, मैंने ये भी सही वो भी सही। तो देखो अगर बहुत सारी चीजों पे नजर है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, तो सांप भी है, मणि भी है, क्या चूज करोगे वो आपके अपने विवेक पे होगा कि आप क्या चूज करेंगे। अगर डेविल सवार मन से चूज करोगे तो फिर तो तुम सांप को ही चूज करोगे। तो वो वाली बात हो गई। एनीवेज ये जो भी खेला चल रहा है यहाँ पे, ये इनके अपने लेसन्स लर्न करने के लिए कि क्या अपने डेविल पे आप काबू पाओगे, नहीं पाओगे, क्या करोगे। तो वो चीजें हैं। और इसमें भाषण देने का किसी को भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू गिव भाषण टू एनीबडी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। तो ये सब चीज़ आप समझ ही चुके हैं। कोशिश ज़रूर है कि स्ट्रेस से हम बाहर निकल पाएं, और हमारा जो एक कंबाइंड कॉमन गोल है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ये देखिए टावर के कार्ड से जाना, डेथ का कार्ड एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर अक्टूबर के एंड के आसपास अगर आप एनर्जी देखो तो एक तरह का चैप्टर यहाँ पे इनके रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पे भी सबकॉन्शियस लेवल में डेथ को ही मान के बैठे हैं कि चीज़ें एंड होगी, इल्यूजन्स में भी हैं। तो यहाँ पे एक तरह की रिलेशनशिप की एक चैप्टर क्लोज होने का समय आ गया है। अब ये चैप्टर कैसे क्लोज होगा ये देखना पड़ेगा हमको। पर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, यानी कि एक नर्चरिंग एनर्जी आ गई है। ओके, तो ये दोनों का मैं क्लैरिफायर को निकाल के थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। Give me a second. किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को हमने देखा। यहाँ पे एक तरह का चैप्टर इनके रिलेशनशिप का एंड, माने कि फुल सर्कल आ रहा है। अब ये ब्यूटीफुली फुल सर्कल आएगा या फिर नहीं आएगा ब्यूटीफुली, दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली अगर कोशिश करें अपनी डेविल एनर्जी पे काम करके, जो कि हम सरेंडर कार्ड से देखेंगे कि इनको क्या काम करना चाहिए, तो ये एक ब्यूटीफुल चैप्टर एंड हो सकता है इनका। मगर कंसिडरिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू सम हैवी एनर्जीज, और यहाँ पे एक नर्चरिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनके रिलेशनशिप की हो रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर अपने डेविल एनर्जी से बाहर आओगे, डेविल कौन होता है, जो आपका खून चूसता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल उसकी अपोजिट एनर्जी है जो कि नर्चर करती है दूसरों को। तो देखते हैं कि क्या होता है। Dear angels, can we please have the clarifier for the world and the Queen of Pentacles energy? We thank you so much for this. इनका सोल लेसन चल रहा है, ओके, हायर लेवल पे, हायर पर्पस पे चीजों को समझना होगा इनको। अपनी डेविल ईगो कहाँ पे रहता है, हमारे फिजिकल बॉडी में रहता है डेविल बन के। अपने फिजिकल बॉडी के ईगो ड्रिवन माइंडसेट से हमको ऊपर उठ के चीजों को समझना होगा। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए अलग थलग पड़े हुए हैं ये लोग। एक्सक्यूज मी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये है अलग थलग दोनों, और फेंट अलग थलग। डेफिनेटली कोशिश हो रही है कि इस एनर्जी से, देखो अलग थलग है तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, स्ट्रेस उनका होता है अलग थलग पड़ने का। रिलेशनशिप में जब अलग थलग पड़ जा रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, पर इमोशंस हैं, तो स्ट्रेस तो है। बट कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एनर्जी इनके रिलेशनशिप में आ गई है ना, इससे वो निकल पाए। जो एक रीजन बना हुआ है इनका, बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं ना, वो सॉर्ट आउट हो जाए। और वो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारा कंपल्सिव थिंकिंग, हमारी डेविल एनर्जी, हमारा लिमिटिंग बिलीव। ऑल राइट, तो ये चीजें हैं, क्योंकि ये ओके
अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें सेट अलाइंड नहीं हो रही हैं, ठीक है। फैमिली को लेके कुछ चीज़ें, अगर वर्ल्ड यहाँ पे कुछ है जो ये सब अगर देखिए तो ये एक पूरा हैवी चैप्टर चल रहा है अभी जिया एंड अभिषेक के लाइफ में, है ना। एक चीज़ जो पहल की थी लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर से चीज़ों को ठीक करना, निकले थे ठीक करने, दोस्ती भी हो गई थी, अब फिर फाइनली अप्स एंड डाउन्स के बाद बैक टू स्क्वायर वन ही हो गया। देखो लास्ट सितंबर में हम यहाँ से निकले थे, जो उस समय सब बोल रहे थे कि ये लोग तो बात भी नहीं करते हैं, कहाँ कुछ होने वाला है, तो उसी समय प्रेडिक्शन हुआ था ना 2 ऑफ कप्स के साथ की दोस्ती होगी, दोस्ती भी हुई, हर चीज़ हुई, यहाँ से निकले हो, लेकिन फिर बाद में प्रेडिक्शन इस ईयर का क्या आया है कि हीलिंग ही करेंगे वो, तो यहाँ से निकले थे दोस्ती करके कि चलो हीलिंग करते हैं, अब फिर कुछ उनका अपना है जो इनसिक्योरिटीज आते रहती है दोनों की, वही चीज़ हुई तो उसके कारण अब यहाँ पे आ गए वो लोग। और यहाँ पे भी कांस्टेंट कंफ्यूजन, कभी ट्रिकरी कभी फेथ, कभी ट्रिकरी कभी फेथ, दोनों में 50-50%। यहाँ पे भी आप वही चीज़ देख रहे हो कि कभी तो वही है, ये हमारा जब हम ऊपर रहते हैं हाई वाइब्रेशन में तो लव में रहते हैं तो हम उस पर विश्वास कर पाते हैं, इस रिलेशनशिप पे विश्वास कर पाते हैं, लेकिन जब हमारा वाइब्रेशन नीचे आता है तो हमारी डेविल एनर्जी हमारे पे चढ़ बैठती है और फिर हमको क्या होता है, फिर हम डाउट करने लगते हैं और हमको हर चीज़ क्या धोखा लगने लगता है, हमारा हार्ट चक्र बंद हो जाता है। तो इसी एनर्जी को ये दोनों जूझ रहे हैं पूरे साल से और अभी भी इनकी यही वाली एनर्जी चल रही है। सोल लेसन्स चल रहा है, इनको इसके ऊपर उठना पड़ेगा, जो भी चीज़ है एफर्ट डालनी पड़ेगी, ट्रस्ट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंटली तो फेथ है, ट्रस्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू लूज, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्लियर लड़ाई चल रही है, ट्रिकरी के बीच में और फेथ के बीच में। अब इन पे डिपेंड करता है कि आप ट्रिकरी के ऊपर उठ के, क्योंकि इनका आंख बंद है, इल्यूजन्स हैं बहुत सारे और इनसिक्योरिटीज भी है, डेविल एनर्जी भी है, लिमिटिंग बिलीव्स भी है, तो ये जो आंख बंद है इन सारी चीज़ों से ही बंद है। तो जब आंख बंद है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कभी तो ट्रिकरी लगता है ये रिलेशनशिप, कभी तो फेथ लगता है, कभी ठीक लगता है, कभी ठीक नहीं लगता, करें क्या, आंख पे पट्टी बंधी हुई है। इस पट्टी को आपको हिम्मत करके हटाना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर ये इंसान ठीक है, दोनों के लिए ही बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि ये उनके रिलेशनशिप की डायनामिक्स है। यू जस्ट हैव टू नॉट ट्रस्ट एंड लेट इट गो। यू विल नॉट, डेविल जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये आपका डर है, ये आपका फियर है। अगर आप देखो तो ये बस एक दिखाने का डर है, डेविल एक्चुअली आपको उसने अपने जंजीर से बांध के नहीं रखा हुआ है, तो ये डर के ऊपर काबू पाना होगा, इनको अपनी इनसिक्योरिटीज के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। ये बिल्कुल डराने वाला डेविल है, पर एक्चुअली अगर आप चेक करोगे तो आप इसके बंदिश में नहीं हो। तो अगर हिम्मत करके आप इस डेविल को फेस करेंगे कि नो मैटर व्हाट इट इज, इट्स ओके, आई ट्रस्ट दैट इफ दिस थिंग इज मेंट टू बी, इफ दिस स्टार कार्ड जो भी है इनका इज मेंट टू बी, देन इट विल एनीवेज कम टू मी। इस ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ यू शुड थ्रो इट एंड यू शुड बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन विदाउट एनी नीड टू कंट्रोल द अदर पर्सन। क्योंकि जब आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपने लेसन्स लर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका फेथ मिसिंग है, आप फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, तभी तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना। लेकिन अगर आपको फेथ होगा तो आपको पता है कि अगर ये मेरा ही है तो ये आएगा ही, ये मेरी ही है तो आएगी, या वट एवर इट इज। एनीवेज, ये सब बहुत हैवी लेसन्स चल रहा है, इनको अपने लेसन्स लर्न करने हैं। यहाँ पे कुछ फैमिली मिसअलाइनमेंट हो रहा है यहाँ पे फैमिली के कारण। अब वो आप लोग जो देखते हो उनको बेटर पता चलेगा। आई कैन नॉट रियली टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। हाउएवर यहाँ पे एक सर्कल, एक चैप्टर इनके लाइफ का डेफिनेटली, ये जो हैवी साइकिल, हैवी लर्निंग्स चल रही है इनकी लास्ट ईयर से ही, दोस्ती हुई पर फिर बैक टू स्क्वायर वन, हैवी दे आर फाइटिंग विद देयर ओन लिमिटिंग बिलीव्स। तो यहाँ पे एक चैप्टर खत्म, इनके लेसन्स ऑलमोस्ट, एक्चुअली देखो वेरी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये वर्ल्ड कार्ड एंटर हो रहा है, वर्ल्ड कार्ड ऑलमोस्ट आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स, दे आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग दिस हैवी साइकिल, बैलेंसिंग द एनर्जीज, बैलेंसिंग द कर्मा। यू अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअल लेसन्स को खत्म करने के बहुत क्लोज हैं वो लोग, और एक न्यू बिगिनिंग भी प्रॉमिस्ड है यहाँ पे इन द रिलेशनशिप।
ये जो न्यू बिगिनिंग है रिलेशनशिप की, इट्स अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, और यहां पे आपकी नर्चरिंग एनर्जी हो रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी हो रही है? नर्चरिंग हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन होती है? जो अपने परिवार का केयर करती है। तो क्वाइट पॉसिबली ये अपने डेविल एनर्जीज को गिव इन नहीं करेंगे, अपनी डेविल एनर्जीज को अपने वो ऊपर पावर नहीं लेने देंगे। और जब ये नहीं लेने देंगे, अगर यहाँ पे जो गेम प्लान चल रहा है, सोल प्लान चल रहा है, अगर ये इसको पार कर लेते हैं, तब इनका ये चैप्टर जो चल रहा था ना ऐसा करके, अभी जिस तरह से गेम चल रहा है इसका ये क्लोज होगा इनका चैप्टर की नहीं होगा हमें पता नहीं है। ये फ्यूचर की एनर्जी है। अभी जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, दे कैन क्लोज द लेसन्स, दे कैन नॉट क्लोज द चैप्टर। 50-50 है। लेकिन मान लो कि क्लोज कर लेते हैं तो ये इनका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। इन्होंने लेसन्स लर्न कर लिया है विद द हायरोफेंट, एंड अगेन एक नर्चरिंग एनर्जी रिलेशनशिप की बनेगी। हाँ, दोस्ती तो एक दूसरे से करना चाहते ही है, कंबाइंड स्टार का ड्रीम है ही जो भी है। अकेलापन अगर दोनों को रिलेशनशिप में फील होता है तो होता ही है। तो एक नर्चरिंग एनर्जी को टैप इन करेंगे, राइट, वेरी अपोजिट फ्रॉम द डेविल की एनर्जी। एंड व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट अ फ्रेश पेज ऑफ वॉन्ड की तरह फिर से रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ का लेसन इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपने डेविल को ही जीतने देते हैं तो उसी साइकिल में रहेंगे, तब ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। लेकिन अपने डेविल, अंदर के डेविल को जीतने नहीं देते हैं, फेथ करके डेविल को फेस करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करते हैं, चैप्टर खत्म होगा, लेसन्स लर्न होगा, नेक्स्ट चैप्टर में आप चले जाओगे अपने। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? इल्यूजन्स बहुत हैं। ऑल राइट, लेट्स कीप गोइंग। आई होप दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड थिंग्स। ऐसा लगता है कि ये लोग अपना लेसन लर्न कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी इनकी हो रही है ना, नर्चरिंग एनर्जी हो रही है, तो हो सकता है कि जो जिया हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है उसे ना, वो अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को टैप इन कर रही है। और क्योंकि जब आप अपने when you are sure about who you are not vulnerable, you are not dependent on others, and when you are not dependent on others, you are not insecure, you know who you are, totally grounded, sure about who you are, personally and professionally also grounded, तब आप अब एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने में डरोगे नहीं, क्योंकि आपको डर नहीं है कि आगे क्या होगा। तो ये कहाँ से आएगा? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ग्राउंडेड एनर्जी से ही ये बिगिनिंग उनके रिलेशनशिप में आ सकती है। अब ये दोनों की एनर्जी हो सकती है, किसी एक इंसान जो ज्यादा इनसिक्योर है उसकी एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर जिया फॉर हर रिलेशनशिप विद अभिषेक फॉर द कमिंग 4 months. Stressed out, this is what we talked about. All right. उसे हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि ये रिलेशनशिप्स को सक्सेस मिलेगा। सरेंडर टू सक्सेस, उसे हमेशा स्ट्रेस रहता है कि ये रिलेशनशिप सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो वो हमने बहुत बार डिटेल्स में बात किया ही हुआ है। आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन। गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक फॉर हिज रिलेशनशिप विद जिया। इंट्यूशन एंड डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयर इज समथिंग रिलेटेड विद इंट्यूशन, उसे जरूर जिया को लेके कुछ इंट्यूशंस होते हैं। डिवाइन टाइमिंग का कुछ बात है, और यहाँ पे जिया इज स्ट्रेस्ड आउट एंड उसको ये रिलेशनशिप सक्सेस होगा, बहुत डाउटफुल रहती है वो इस चीज को लेके। सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड अगर मैं देखूं एक ब्लेसिंग क्या आ रही है रिलेशनशिप के लिए फ्रॉम द स्पिरिट गाइज, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट गाइज हैव टू टेल अबाउट दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ देम टू फॉलो। एग्जैक्टली, वॉच योर थॉट्स, द डेविल एनर्जी, क्योंकि ये हमारे अपने थॉट्स हैं।
बॉम, डू यू सी दिस? अगर तुम अपने लेसन्स लर्न करते हो, अपनी डेविल एनर्जी, हमारा थॉट ही तो हमारा इनर क्रिटिक जो है वही तो हमारा डेविल होता है। जो जिया इस रिलेशनशिप के सक्सेस पे हमेशा कॉन्स्टेंटली डाउट कर रही है, वो उसका अपना इनसिक्योरिटी है। तो अगर वो अपने इनसिक्योरिटीज पे, डेविल थॉट पे, अपने नेगेटिव थिंकिंग पे, लिमिटिंग बिलीव्स पे कंट्रोल करते हैं ये लोग, तभी प्रोस्पेरिटी आएगा बाबा। You always get the blessings when you learn the lessons. Let go the pick a card readings who keep telling you blessings आने वाली है, blessings आने वाली है, क्या blessings आने वाली है, क्या blessings आने वाली है। blessings आने वाली है, वो रीडिंग गलत नहीं है, लेकिन रीडिंग blessings तभी आती है जब आप अपने lessons learn करते हैं। तो this is promised, new beginning is promised, nurturing energy is promised, but will they come out of this devil energy? Will they be able to fight their own thoughts? And there are so many 80,000 negative thoughts in a day. और constant struggle है ये, एक तरफ faith, एक तरफ trickery, एक तरफ faith, एक तरफ trickery, आंख बंद है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो उनकी पर्सपेक्टिव से देखिए तो yes, of course, this is what it is. तो ये है जिया का गाइडेंस, अभिषेक एंड जिया के रिलेशनशिप डायनामिक्स फॉर द कमिंग 4 months. You can always check out how things pan out for them. And if you like the guidance, guys, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now.